मेरे परिवार में हम 4 सदस्य थे। मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा भाई। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। हमारे घर में सिर्फ एक इंसान का दबदबा होता है और वो मेरे पिताजी। माँ भी पिताजी के सामने नहीं बोल सकती थी। तो हमारी क्या औकात कि हम उनसे कुछ कह सके। हमारी लाइफ के फैसले हम खुद नहीं ले सकते थे, जो भी करते वो पिताजी करते। क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना, हमसे कभी नहीं पूछा जाता था। मुझे सिर्फ 8वीं तक पढ़ाया गया क्योंकि हमारे गांव में 8वीं तक की ही स्कूल थी। पिताजी ने यह भी नहीं पूछा कि आगे और पढ़ाई करनी है या नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि लड़की ज्यादा पढ़ लिख ले तो वह बिगड़ जाती है। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे आगे और पढ़ाई करनी है, तो माँ ने पिताजी से बात की कि लड़की को आगे की पढ़ाई करनी है। तो पिताजी बोले कि क्या करेगी, आगे पढ़कर कौन सी नौकरी लग जाएगी। मैं इसे पढ़ने के लिए शहर भेजूं और यह किसी के साथ भाग गई तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। वैसे भी 2-3 साल बाद इसकी शादी कर देंगे। इसे घर का काम काज सिखाओ, नहीं तो तुम्हारी नाक कटवा देगी। कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। पिताजी ने भाई को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि यह पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी लग जाएगा। पर भाई तो 12वीं भी पास नहीं कर पाया और घर आ गया। तो पिताजी ने कहा कि अब भाई की शादी कर देते हैं, तो उसके लिए लड़की देखना चालू कर दी। पिताजी जहाँ भी जाते लड़की वाले पूछते कहाँ तक पढ़ाई की आपके लड़के ने, तो पिताजी बोलते 12वीं में फेल हो गया। अब क्या करता है आपका लड़का। तो पिताजी बोले जी खेती करता है। कितनी जमीन है आपके पास। तो पिताजी बोले जी 5 एकड़। तो लड़की वाले साफ इनकार कर देते कि हम लड़की नहीं देंगे आपके बेटे को, क्योंकि हमें तो नौकरी वाला लड़का चाहिए, फिर उसके पास 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए। कहीं पर भी बात न बनी तो पिताजी अपने रिश्तेदारों को फोन करके कहते कि कोई लड़की हो तो बताओ जिससे मैं अपने लड़के की शादी करा दूं। पर रिश्तेदार भी अपने हाथ पीछे कर लिए। पिताजी को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तो पिताजी के एक दोस्त ने कहा कि एक परिवार है, उनकी लड़की से तुम्हारी लड़के की शादी हो सकती है, पर एक दिक्कत है, वो एक्सचेंज करेंगे। पिताजी बोले कि एक्सचेंज क्या एक्सचेंज। तो पिताजी के दोस्त बोले कि तुम्हारे बेटे से वो उनकी बेटी की शादी कर देंगे और तुम्हारी बेटी से उनके बेटे की शादी करेंगे। तो पिताजी बोले कि इसमें क्या दिक्कत, मुझे मंजूर है, तू बस बात चला। तो पिताजी के दोस्त ने मेरी और मेरे भाई की शादी फिक्स कर दी। फिर 2 महीने बाद मेरी और मेरे भाई की शादी हो गई। फिर मैं अपने ससुराल गई, वहां पर मेरा अच्छा ध्यान रखते थे। मेरी सास मुझे अपनी ही बेटी की तरह रखते थे। मेरे पति भी सीधे सिंपल थे। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही शादी के 2-3 साल बीत गए, पर मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं था। भैया भाभी की आपस में नहीं बनती थी, रोज लड़ाई होती थी। जैसे तैसे दोनों ने 2 साल निकाले, फिर दोनों ने अलग होने की सोची। एक दिन भाई भाभी को घर छोड़कर चले गए, फिर वापस कभी लेने नहीं आए। ऐसे ही 2-3 महीने निकल गए। एक दिन पिताजी आए और बोले कि मैं अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूँ। तो ससुर जी बोले क्यों, क्या बात हो गई। तो पिताजी बोले इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो इससे मिलना चाहती है। तो ससुर जी बोले ठीक है, आप ले जा सकते हैं। तो ससुर जी बोले बहू तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने आए हैं, तैयार हो जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। फिर मुझे अपने ससुराल से मायके लाया गया। मायके आने के बाद पता चला कि माँ तो ठीक है। तो मैंने माँ से पूछा माँ पिताजी ने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो माँ बोली अब तुम अपने ससुराल वापस नहीं जाओगी। तो मैंने पूछा कि क्यों मैं अपने ससुराल नहीं जा सकती। तो पिताजी बोले कि तुम्हारे भाई का घर बिगड़ा तो उनके लड़के का भी घर बिगड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि पिताजी मेरे सास ससुर मुझे कभी भी कुछ नहीं कहते, वो मुझे अपनी ही बेटी की तरह रखते हैं और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। तो पिताजी बोले कि मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तुम वापस नहीं जाओगी। पर पिताजी बस बोला ना, एक बार नहीं तो नहीं। फिर मुझे मेरे ससुराल नहीं जाने दिया। मेरे पति मुझे लेने आए तो पिताजी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। तो मेरे पति ने पूछा क्यों, क्या हुआ पापा, हमसे कोई गलती हुई है। माँ पिताजी ने कुछ कहा, अगर कुछ कहा हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मेरे पति ने पिताजी को बहुत समझाया पर पिताजी नहीं माने। तो मेरे पति ने कहा कि एक बार आपकी बेटी से तो पूछ लीजिए। तो पिताजी बोले मैंने जो बोल दिया वही मेरी बेटी की मर्जी है। तो मेरे पति ने कहा कि मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, वो कह देगी तो मैं चला जाऊंगा। पर पिताजी नहीं माने और उन्होंने मेरे पति को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे पूछा भी नहीं कि बेटी तुम्हें अपने पति के साथ अपने घर जाना है या नहीं। बस वो अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर एक दिन मेरे सास ससुर मुझे लेने आए तो पिताजी ने उनको भी बहुत भला बुरा कहा, फिर वो दोनों चले गए। फिर मेरे ससुराल से मुझे कोई लेने नहीं आया। फिर 1 साल बाद मेरे पिताजी को किसी ने कहा कि कब तक जवान लड़की को घर पर बिठा के रखोगे।
तो पिताजी बोले क्या करूं मैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक रिश्तेदार है, उनसे तुम्हारी बेटी की शादी कर देते हैं। तो पिताजी बोले ठीक है। फिर पिताजी मेरे पास आए और बोले कि तुम्हारे लिए लड़का देखा है। तो मैं साफ मना कर दी कि मुझे कहीं और शादी नहीं करनी है, मुझे मेरे पति के पास जाना है। तो पिताजी बोले नहीं जा सकती। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं जा सकती मैं। तो पिताजी बोले तेरे भाई का घर टूट चुका है इसलिए तू नहीं जा सकती है। तो मैंने कहा कि इसमें मेरी और मेरे पति की क्या गलती है, हम तो अच्छे से रह रहे थे, हमारा तो घर नहीं टूटा, वो तो आपने तोड़ा हमारा रिश्ता, आपको हमारी खुशी दिखाई नहीं देती है, एक रिश्ते के पीछे आप दो और रिश्ते खराब कर रहे हो। तो इतना सुनते ही पिताजी ने मुझे 3-4 थप्पड़ खींच के लगाए और बोले कि तुम्हें कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, इसका फैसला मैं करूंगा। फिर मेरी दोबारा शादी कर दी गई। मेरे दूसरे पति मुझसे 10 साल बड़े थे और उनकी भी यह दूसरी शादी थी। मेरे पति रोज दारू पीकर आते और थोड़ी सी भी मुझसे गलती हो जाती तो वो बहुत मरते और बोलते कि दूसरे घर से आई हुई छिनाल तेरे बाप को मैं ही मिला था, जो मेरे पल्ले बांध दी तेरी जैसी को। क्योंकि उनकी नज़र में औरत पैर की जूती होती है, उसे सर पर नहीं बिठाते हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि फिर मुझसे शादी आप आए थे कि मैं आई थी आपके पास शादी करने के लिए। तो वो बोले मैं तेरे जैसी औरत के मुंह नहीं लगता। तो एक दिन मैंने माँ से कहा कि माँ ये रोज दारू पीकर आते हैं और रोज मारते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो माँ बोली कि तेरे भाग्य ही खराब है, मेरी बच्ची अब क्या कर सकते हैं, जैसा भी है तेरा पति है, अब अगर वहाँ से भी आ जाएगी तो कहाँ जाएगी। है भगवान क्या मेरे इतने भाग्य खराब थे, भगवान आपसे विनती है कि मेरे पिताजी जैसे किसी के भी पिताजी न हो, वरना उसके भी हालात मेरे जैसे होंगे।